नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर किसी भी महिला को एड्स या एचआईवी है, अगर वो पॉजिटिव है और वो कंसीव करना चाहती हैं और साथ ही अगर हम बात करें अगर वो आईवीएफ करवाना चाहती हैं तो क्या वो करवा सकती है या नहीं, किन बातों का ख्याल रखना है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर निधि सिंह। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें कोई भी महिला अगर एचआईवी पॉजिटिव है, एचआईवी एड्स पॉजिटिव है और वो कंसीव करना चाहती है या फिर कंसीव नहीं कर पा रही है किसी भी कारणवश, तो और वो आईवीएफ करवाना चाहती है, तो उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखना है? क्या आईवीएफ करवाना उनके लिए सही है या नहीं? और इससे बच्चों पे क्या असर पड़ सकता है? क्या बच्चों में भी हो सकता है? इस बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएँ। जी देखिए, सबसे पहले तो एचआईवी एड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लोग इस बात को बहुत छुपाते हैं। चलिए ठीक है, एक सोशल टैबू है ये आज के डेट में भी, बट इसके ट्रीटमेंट को अगर आप सही तरीके से कंटिन्यू करेंगे, तो आपकी बीमारी कंट्रोल रह सकती है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि अगर आप एचआईवी से ग्रसित हैं, तो आप माँ-पिता बनने का हक नहीं रखते। बिल्कुल आपका इलाज हम लोग करेंगे, बट इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपनी बीमारी को भी कंट्रोल नियंत्रण में रखें। उसके लिए आपके एआरटी सेंटर्स हैं, जहाँ पर आप जा कर के इसकी दवाइयाँ लेंगे। हम लोग हमारे पास जब ऐसे मरीज़ आते हैं, तो सबसे पहले क्या प्रेफ़र करते हैं कि उनकी एआरटी सेंटर उनकी क्या दवाइयाँ चला रही है। उनका CD4 काउंट होता है, जो कि बेसिकली उनके इम्यून के स्टेटस के बारे में बताता है, और दूसरा उनका एचआईवी का वायरल लोड क्या है। अगर उनका वायरल लोड कंट्रोल्ड है उनकी दवाइयों से, उनका CD4 काउंट मतलब उनकी इम्यूनिटी बहुत बुरी नहीं हुई है, मेंटेन्ड अच्छी तरीके से हो रही है दवाइयों के माध्यम से, तो बिल्कुल हम उन्हें इनकरेज करेंगे कि आप आगे बच्चे का ट्रीटमेंट आईवीएफ के माध्यम से करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये ज़रूरी होती है कि वो ये ट्रीटमेंट जो अपना एचआईवी का है, उसको बंद ना करें जब एक बार उनकी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चल रहा हो। अपने एचआरटी जो एचआईवी के डॉक्टर्स हैं, उनके साथ और अपने आईवीएफ स्पेशलिस्ट के साथ मिल-जुल करके आपको काम करना है। आपके जो एचआईवी की दवाइयाँ चला रहे हैं, वो डॉक्टर को भी ये जानकारी ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती। उनको बंद करके हम दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके एचआईवी को भी कंट्रोल में रखेंगी और आपकी प्रेगनेंसी को सेफ़ रखेंगी। आपके आईवीएफ के स्पेशलिस्ट को भी मालूम होना चाहिए कि आपको एचआईवी की दिक्कत है, आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि कई हार्मोन्स जो हैं वो एचआईवी की दवाइयों के साथ इंटरैक्शंस करते हैं। हमें डोज़ को अल्टर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी दवाइयाँ चलेंगी। आपकी डिलीवरी भी एक प्रॉपर ऐसे सेंटर में होनी चाहिए, जहाँ पर आपके सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए, एंड बच्चे को भी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस हम लोग देते हैं, उन चीज़ों को दें ताकि बच्चे पे इसका मिनिमल से मिनिमल इफ़ेक्ट आए। जी। और साथ ही अगर किसी भी माँ को अगर पहले से आईवी मतलब एचआईवी है या एड्स है और वो आईवीएफ के थ्रू अगर कंसीव कर रही हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बच्चों में भी आईवीएफ या फिर एचआईवी या फिर एड्स हो सके? अगर हम माँ का ट्रीटमेंट ऑल थ्रू प्रेगनेंसी दवाइयों से करते रहेंगे, उसकी डिलीवरी बहुत सेफ तरीके से प्लान करेंगे, एंड बच्चे को जन्म के बाद कुछ दवाइयाँ जो ज़रूरी होती है वो चला दी अगर जाए, तो बच्चे में एचआईवी होने के चांसेस बहुत मिनिमल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बच्चों के दवाइयों को इग्नोर करेंगे कि नहीं हम बच्चे को दवा कैसे खिला सकते हैं, या माँ ऐसा सोचने लगे कि हम प्रेगनेंसी के दौरान एड्स की दवा कैसे खाएंगे, हम 4 लोग को नहीं बताएंगे कि हमें एचआईवी है, तो ऐसे में वो अपने को, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को और अपने बच्चे को, हर किसी को रिस्क में डालेंगी। जी। और साथ ही अगर किसी को भी एचआईवी एड्स पहले से है, तो आप एज़ अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें कंसीव करना चाहिए आईवीएफ के थ्रू या फिर ऐसे कंसीव करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए या नहीं? इस बारे में आप थोड़ा बताएँ। नहीं, बिल्कुल एचआईवी कहीं से भी आपको माँ-पिता बनने का हक नहीं छीनता। आपको ज़रूरी है कि आप उस बीमारी को कंट्रोल रखें, उसे फैलने ना दें, आपके बच्चे में ना जाए। उसके लिए आप पहले बात तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के समझें कि आखिर ये बीमारी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे होने वाले बच्चे को इसको इफ़ेक्ट होने से हम कैसे बचा सकते हैं। उन चीज़ों को समझते हुए अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएँ, और बिल्कुल माँ बनने का हक आपको है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।